हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो ईएमआरएस स्कूल्स हैं जहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है, जहाँ पे कैंडिडेट्स जाके ज्वाइन कर ले रहे हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है या उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ज्वाइनिंग कर लेने के बाद, और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है कि भाई वो उसे कैसे जो कि है मतलब सही कर सकते हैं, कैसे उसमें वो सुधार ला सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में आज हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। आइए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ज्ञानालय के माध्यम से बताना चाहूंगी कि अभी भी कहीं कहीं पे ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है, पर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं ईएमआरएस के ऑल ओवर इंडिया जहां पे ज्वाइनिंग की प्रोसेस को, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को पूरा कर भी दिया गया है। पर जब लोग वहां जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, जब कैंडिडेट्स एज टीचर्स या जब जाके वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं टीचिंग स्टाफ की तरह वहां पे अपने स्कूलों में, तो सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है उन लोगों को वहां पर है कि भाई बहुत सारे स्कूलों में, जैसे अब आप आंध्र प्रदेश के अगर स्कूल्स को देखेंगे, जो ईएमआरएस स्कूल से आंध्र प्रदेश में, वहां पे टाइमिंग का इशू आ रहा है। टाइमिंग इन द सेंस कि जो बच्चों के क्लासेस चल रहे हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, देखिए यहाँ तक कि अथॉरिटी जो आपके नेस्ट अथॉरिटीज़ थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, उसके बाद जो स्टेट सोसाइटीज़ थे ईएमआरएस के वो रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है रिस्पेक्टिव स्कूलों में, तो वहाँ से जो कि है जो अथॉरिटी है वो आपके प्रिंसिपल के हाथ में है। जो भी उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो सब कुछ जो कि है रेगुलेट कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, फिर चाहे वहाँ का टाइम हो या फिर छुट्टियाँ हो, रेमेडियल क्लासेस हो, कुछ भी हो। तो मेन जो इशू आ रही है कैंडिडेट्स को वो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइमिंग। क्या हो रहा है कि जो सुबह से शाम तक की टाइमिंग है उसमें तो क्लासेस का आवर्स बटा हुआ है, क्लासेस लेने ही पड़ रहे हैं। अधिकतर समय रेमेडियल क्लासेस भी शाम का समय जब फ्री होना चाहिए तो भी रेमेडियल क्लासेस लेने पड़ जा रहे हैं। उसके साथ साथ वीक में एटलीस्ट एक दिन ऑफ होना चाहिए। कहीं ये समस्या आ रही है कि वीक में ऑफ नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ये समस्या आ रही है कि क्लासेस लेने के बाद फिर एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस भी सेम टाइम्स या सेम डे पे जो कि उनको लेना पड़ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आ जा रही है। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है चाहे फिर वो छुट्टी की हो, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि भाई हमें छुट्टी कैसे मिलेगी, हमें तो यहाँ पे एक संडे भी ऑफ नहीं मिल रहा है या फिर एक दिन भी ऑफ नहीं मिल रहा है, या फिर समस्या आपके टाइमिंग की हो कि भाई हम तो दिन भर क्लासेस ले ही रहे प्लस शाम में जो कि है हमें रेमेडियल क्लासेस के लिए भी बोल दिया जा रहा है, या फिर आपकी समस्या ईएलसीएल जो अर्न लीव, कैजुअल लीव होती है, आपकी सिक लीव है, उसको लेके हो। तो देखिए, इन सब पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि आप जब ज्वाइन कर ले रहे हो स्कूल में, तो वहां की जो अथॉरिटी है, वहां का जो पूरा लेखा जोखा है, वहां का जो पूरा सिस्टम है, वो सब जो कि है उन वहां के जो अथॉरिटी है वो वहां के प्रिंसिपल हैं। देखिए, अभी जब आप ज्वाइन कर रहे हो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आप छुट्टी के लिए जो कि है डेस्परेट नहीं हो सकते हो, या फिर जो कि है आप तुरंत में आपके अकाउंट में छुट्टियां क्रेडिट नहीं कर दी जाएंगी, फिर चाहे वो ईएल हो या सीएल हो, आपको कुछ समय जो कि है रुकना होगा। उसके बाद ही जो कि है ईएल-सीएल आप जो कि क्लेम कर सकोगे। पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो जहां अगर देखिए, सबसे अच्छा उपाय है इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए, फिर चाहे वो छुट्टी हो, फिर चाहे वो टाइमिंग हो, फिर चाहे अगर आपको बाहर निकल के कुछ समय के लिए जाना है क्योंकि आपको ग्रोसरीज खरीदने या अपना आपको पर्सनल कुछ भी काम है, सबसे अच्छा उपाय है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ की अथॉरिटी है, आप उनसे बात करो इस मैटर में। देखिए, ईएलसीएल भी तुरंत मिल जाना पॉसिबल नहीं है, तुरंत आपके क्रेडिट हो जाना आपके अकाउंट में पॉसिबल नहीं है। पर अगर वहाँ के प्रिंसिपल कंसिडरेट होंगे, अगर वो जो कि है हम्बल होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये जो कि है कोई भी इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, पहले तो वो खुद को एडजस्ट वहाँ कर ले, उसके बाद वो जो कि है नियमित तरीके से क्लासेस लेना और वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे जो कि है फुल फ्लेजेडली निभा पाएगा। लेकिन आप अपनी परेशानी सबसे अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट तभी कर पाओगे जब आप अपनी परेशानी को ले जाओगे। जो भी वहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो भी वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वही अथॉरिटी है, वही कंसर्न्ड अथॉरिटी है वहाँ के, आप उनको बताओगे कि सर मैम ये परेशानी है, मुझे ग्रॉसरीज का सामान लेना है, मुझे जो भी काम है, मुझे जो कि है थोड़े समय के लिए बाहर जाना होगा। आप जो कि इन्फॉर्म किए बगैर जा नहीं सकते, तो आपको बताना होगा कि भाई मुझे थोड़े समय के लिए बाहर जाना होगा।
आप ये बताकर जो कि है बाहर जाना अपना मतलब जो आपके समय जो आपको मिल रहा है उसमें जो आपको काम है आप वो पूरा कर सकते हो। उसी तरह से जहाँ छुट्टी की बात रही, ELCL अभी आपके पास नहीं है, आपके अकाउंट में वो लेट से क्रेडिट होंगे। पर अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको घर जाना बहुत मस्ट है, जिसमें आपको मतलब अपने होम टाउन जाना बहुत मस्ट पड़ रहा है, आप आई एम श्योर जो भी कंसर्न होंगे वहां पे अथॉरिटी, जो भी प्रिंसिपल हैं, वो जरूर समझेंगे। आप उनसे जो की है एक हम्बल तरीके से इस चीज का जो आपका जो अर्ज है वो आप उनके सामने रख सकते हो कि हाँ ठीक है सर या मैम, मेरे लिए छुट्टी लेना काफी जरूरी है। और अगर वो ये कह ले कि हाँ भाई ठीक है आप निकल लो, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप होके आ जाओ घर से, तब तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं हो तो आप उनके सामने एक और अपना ये रख सकते हो, से रख सकते हो, ये कह के कि सर या मैम अभी मैं छुट्टी ले रही हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं भी मुझे दे पा रहे हो प्लीज आप कंसिडर करके मुझे ये छुट्टी ग्रांट कर दे, जो मेरी ELCL होगी उसमें से जो की है हम मैनेज कर लेंगे। तो अभी मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप प्लीज जो की है इसे कंसिडर कर ले। जब मेरी ELCL आएगी तो जितने भी दिन मैं छुट्टी इधर ले रही हूँ उतने दिन का छुट्टी आप ELCL से माइनस कर लेना, जैसा भी जो भी सिचुएशन हो उस अकॉर्डिंग। तो आप एक ये बात कह सकते हो। अब जहां तक बात रही टाइमिंग की, आप उनको बता सकते हो कि ठीक है सर मैंने पूरे दिन आज क्लासेस लिए हैं, प्लीज आप आज शाम का समय किसी और टीचर को एडजस्ट कर दो, मैं कल की रेमेडियल क्लासेस ले लूंगी या ले लूंगा। तो देखिए आपको बोलना पड़ेगा सबसे पहले तो अपनी चीजों के लिए। दूसरी चीज है कि चाहे फिर वो छुट्टी हो, चाहे फिर वो आपके क्लासेस लेने के टाइमिंग्स को हो, या फिर आपके जो बाहर निकलने की जो जरूरत है उसको हो, आपको अपना जो प्रॉब्लम है वो आपको सामने वाले के सामना जो आपके सामने है अथॉरिटी, आपको उसके सामने रखना होगा, उसके सामने लाना होगा। तीसरी चीज है चौथी चीज है देखिए, आप किसी से लड़कर किसी को समझा नहीं सकते। हाँ, पर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे अपनी बात को लेके तो आई एम श्योर कि सामने वाला समझेगा। जैसा मैंने बताया कि आप अभी छुट्टी लेके अपनी बाकी की छुट्टी जो आपको मिलेगी बाद में उससे कॉम्पेंसेट कर सकते हो कि सर उस समय मैं रुक जाऊंगी या मैं रुक जाऊंगा, आपको किसी और को लीव देना पड़ गया, आप उसे दे देना, मेरी छुट्टी में से मैं ये वाली लीव जो अभी ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो मैं कॉम्पेंसेट करवा लूंगा या करवा लूंगी। तो देखिए आपको चाहे फिर टाइमिंग का इशू हो, चाहे फिर आपके बाहर जाने की प्रॉब्लम हो, या फिर देखिए एक और चीज है जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक दिन भी ऑफ नहीं मिल रहा है मैम। देखिए ये ऑटोनॉमस बॉडी है, फर्स्टली EMRS खुद में ऑटोनॉमस बॉडी है, हम सब जानते हैं। आप ये कर सकते हो, देखिए आप अपना ग्रेवियंस उनके सामने रखो, आप उनको बताओ तो, जो प्रिंसिपल है वहां पे आप उनको बताओ तो कि भाई सर देखिए ऐसा है कि NVS KVS ये सब भी हैं, NVS में भी एक संडे ऑफ मिलता है, वीकली ऑफ मिलता है, तो सर एक दिन तो हर किसी का अधिकार है ऑफ लेने का, तो सर आप क्यों नहीं इसको एक और स्ट्रक्चराइज तरीके से प्लान करते हो। और दूसरे EMRS में आप देख सकते हो कि दूसरे EMRS में क्या एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, सारे स्कूल्स नए हैं EMRS के, आप देख सकते हो, आप अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर हमें एक दिन भी वीकली ऑफ नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिए एक वीकली ऑफ जो की है बाकी सारे EMRS में या इन EMRS में दिया जा रहा है ऑलरेडी। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बात सुनेगा नहीं या कोई इंसान जो कि है कंसिडरेट होगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको दूसरे तरीके से अपनी बात को पुट कर सकते हो, जैसा मैंने बताया आप छुट्टी लेके बाद में अपनी छुट्टियां जो आपको मिलेंगी उनमें से कॉम्पेंसेट करवा सकते हो। तो आपको जहां पे आप हो वहां की सिचुएशन को आपसे बेटर कोई नहीं समझ रहा, लेकिन झगड़ना और लड़ना ही रेमेडी नहीं है। आप उसको आराम से सही तरीके से भी बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हो, संभाल सकते हो चीजों को। आप अपना फ्यूचर वहां देख रहे हो तो आप को लड़ना झगड़ना ये सब अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कैंडिडेट्स ने बताया जिनसे बातें होती है कि भाई सिचुएशन थोड़ी खराब है और उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उन स्कूलों में कहीं वीकली ऑफ नहीं दे रहे हैं और कहीं बाहर निकलने के लिए भी जो कि उतना कुछ खास परमिशन नहीं है, और कहीं तो क्लासेस के बाद भी रेमेडियल क्लासेस लेना पड़ जा रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का यही सोल्यूशन है कि आप बात करो और आप जो कि है अपने प्रिंसिपल, क्योंकि वही होल एंड सोल अथॉरिटी है वहां के, उनसे जो कि है बैठकर उनको सारी चीजें समझाओ जो और EMRS में हो रहा है कि भाई जैसे बच्चों का जब ऑफ रहता है, विंटर वेकेशन है, उस समय ऑफ की क्या सीन है,
उस समय जो कि हम छुट्टियां ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कितनी छुट्टियां हैं हमारे पास, उन सब पे जो कि है आप उनके सामने रखो कि हमारे पास इतनी छुट्टी है, हम ये छुट्टी अभी वाली छुट्टी से कॉम्पनसेट कर लेंगे, या हमें और कब आप छुट्टी दे सकते हो, एक दिन आप हमें वीकली ऑफ दे दो, हमें शाम के समय जो कि है हमारे ग्रोसरीज लेने होते हैं, हमारे अपने काम है, हमें बाहर निकलने का आप परमिशन दे दो। तो जो भी है आप बैठकर बात करें, जो भी वहां सिचुएशन है एक मिडवे ढूंढे जिससे कि उन्हें भी ज्यादा नुकसान ना हो, आपको भी कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, और इससे जो कि दोनों का काम बन जाए। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो यूजफुल रहा होगा उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो ज्वाइन कर रहे हैं पर परेशानी फेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो प्लीज स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, एंड फाइटिंग इज नॉट द अल्टीमेट रेमेडी एंड दैट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, बट हाँ, यू शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ। अपने प्रॉब्लम्स को आप सामने रखो, उसका सोल्यूशन अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से ढूंढने की कोशिश करो। एंड प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमें और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम आप तक जो कि सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंडिंग ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।